अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ निहारी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है और टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक निहारी के टेस्ट जैसा ही मिलेगा आपको। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करें। निहारी बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 किलो बोंग ले रहे हैं और इसके अलावा हम इसमें 1 कप हमें हड्डियों का सूप या यखनी चाहिए होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 बड़ी डंडी हमें यहाँ पर दालचीनी की, 2 अदद इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, छोटी इलायची हमें 6 से 7 अदद लेनी है और 3 अदद हमने यहाँ पर लिया है सौंठ। ये तमाम चीज़ों को हम एक कपड़े की साफ़ पोटली बनाएँगे और इसके बाद इसे कब ऐड करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसको इस तरह से अच्छी तरह से हमें टाई कर देना है। रेसिपी बनाते वक़्त ये स्टेप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा और ये ज़रूर कीजिएगा, तो इसी से शानदार मज़ा हमारी नहरी में आएगा। अच्छा, अब देखिए, अब हमने क्या करना है, एक पैन लेना है, इसके अंदर हम तमाम गोश्त को ऐड कर लेंगे और गोश्त डालने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल तकरीबन यहाँ पर हमें 1 कप इस्तेमाल करना है, लेकिन अभी हम थोड़ा-सा ऑयल जो है यहाँ पे रोकेंगे, मतलब 1 कप पूरा नहीं जाएगा। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे गोश्त को अच्छी तरह से ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा और जैसे ही कलर चेंज होगा तब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से अब फ्राई हो चुका है। तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छी तरीके से गोश्त के साथ फ्राई करेंगे और तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसको मीडियम लो हीट पर फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइस। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा लाल मिर्च ऐड की है। व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत से लोग हल्दी ऐड नहीं करते, मगर मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करती हूँ कलर के लिए। इसके अलावा सॉल्ट यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे जो स्टेप है वो ये है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो नहीं ऐड करें, निहारी वैसे ही बहुत शानदार बन के तैयार होगी। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी तैयार निहारी का मसाला। अच्छा, घर में भी मैं बनाती हूँ, रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पर रेडीमेड मसाला ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ये मसाला हमने इसमें ऐड किया है। अब हम तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि ये आराम से गोश्त जो है गल जाए। इसके बाद हम इसे ढक्कन ढकेंगे और उससे पहले हम इसमें जो हमने गरम मसाले की पोटली बनाई थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसमें रखने के बाद थोड़ा-सा पानी हमने और ऐड किया है। तकरीबन ये समझ लें कि यहाँ पर 2 जग अ, के करीब पानी हमने इसमें ऐड किया है, क्योंकि ये गोश्त हमें बहुत ज़्यादा नर्म हद तक गलाना है। अब हमने तकरीबन जब देखा इसका पानी कम रह गया है और चेक किया तो गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है। और ये सारा समझें कि 3 से साढ़े 3 घंटे लगे होंगे इसको कुक होने में। इस ज़रा गोश्त थोड़ा-सा, जो बोंग होती है वो थोड़ी देर में गलती है और हम इसे प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे हैं और हमने इसको इसी तरह से गलाया है धीमी आँच से पकाते हुए। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे वो यखनी जो हमने हड्डियों की निकाल के रखी थी, वो यहाँ पर एक्चुअली मैंने यहाँ पर पाए की 1 कप यखनी जो है बचा के रखी थी। ज़हन में चल रहा था कि निहारी बनानी है। आप चाहें तो
नॉर्मल हड्डियाँ-गुड्डियाँ होती हैं उसकी भी सूप या यखनी इसमें ऐड कर सकते हैं और बोन के साथ जो हड्डियाँ होती हैं वो भी उसकी भी आप सूप इसमें ऐड कर सकते हैं। हड्डियाँ डालने से साथ पकाने से और इस तरह से इसका सूप तैयार करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और यखनी जो हम बनाते हैं हड्डियों की उसमें भी हम बहुत मतलब स्मेल दूर करने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं और हल्का-सा हल्दी और हल्का-सा नमक, लाल मिर्च बहुत थोड़ी मिक़दार में हम उसमें ऐड करके और उसको बॉयल कर लेते हैं। जैसे ही तमाम हड्डियों से सूप निकल आता है तो उसके बाद हम उसे छानते हैं और इसे हम रख लेते हैं। इसको मैंने फ्रीज़ करके रखा था और अब यहाँ पे मैंने निहारी में ऐड कर दिया है। अब ये अच्छी तरह से कुक हो रहा है तो अब हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून आटे को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम निहारी में ऐड करेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। हमें देखना है कि हमें इसकी कितनी थिकनेस रखनी है। थोड़ा-थोड़ा उसी हिसाब करके से हम ऐड करते इसमें जाएँगे। हम बाज़ार में निहारी खाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ग्रेवी में आटा वग़ैरह नहीं होता, बल्कि बहुत ही एक अच्छा-सा एक टेक्सचर होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये निहारी हमारी इस रेसिपी से बन के तैयार होती है। अब जो हमने 1 कप ऑयल से तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल बचा के रखा था, उसमें हमने एक स्मॉल साइज़ की प्याज़ को लाइट गोल्डन ब्राउन किया है। इसमें हमने मिलाया है हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून निहारी मसाला और अब हम इसका भगार निहारी में डालेंगे और इसके बाद ये ज़बरदस्त सी गरम-गरम निहारी बन के तैयार हो जाती है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने पूरा देख ही लिया है और उम्मीद है आप लोग ट्राई भी ज़रूर करेंगे। ज़बरदस्त और शानदार सी निहारी को गरम-गरम नान के साथ सर्व कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।